हेलो, क्या हाल चाल है सर। आप सबके साथ एक नए वीडियो में आ चुके हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को होगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का पूरा लाइट चैप्टर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में क्लास 10 का क्या आएगा, क्लास 10th का ही क्वेश्चन आएगा। क्लास 10th का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्लास 10th का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसके लिए आपको क्लास 10th का तो सिलेबस पूरा करना ही पड़ेगा साइंस का। ठीक है, तो वही 10th का ही सिलेबस साइंस का। ठीक है, लाइट जो कि चैप्टर का नाम है, क्या है, लाइट नाम है। तो लाइट चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लाइट। तो लाइट होता क्या है, ठीक है, लाइट होता क्या है, तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देते हैं, बस ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने का अनुभूति होता है या किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश प्रकाश लाइट। लाइट व्हाट इज लाइट, तो लाइट वह चीज़ है जिससे हम वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, किसी वस्तु को देखने की अनुभूति करते हैं। नहीं कह सकते इंग्लिश में, लाइट इज दैट एक्सटर्नल फिजिकल कॉज्ड ड्यू टू विच वी गेट द फील ऑफ सीइंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लाइट चैप्टर से कम से कम 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQ है, ठीक है ना, 50 PYQ है जो कि बहुत बहुत हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या ये हर बार पूछा जाता है, कब पूछा जाता है, तो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, हर बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आता है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग आज के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बिना किसी जल्दबाजी का। तो आज का हम लोग सिलेबस पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाला है तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ब्रो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आज अभी हम लोग बेसिक हार्ड 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 मतलब ऐसे ही सब बहुत सारा सब चीज़ का क्लियर करेंगे आज। ठीक है, आते हैं बेसिक में। बेसिक में एक चीज़ है, क्या है, तो प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश आपका क्या है, तो आपको हम एक एक चीज़ नॉलेज देते जाएंगे डिप टू डिप। ठीक है, तो देखो प्रकाश सबसे पहले क्या है, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश है ऊर्जा। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, सॉरी, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है। देखो प्रकाश की गति क्या होती है, निर्वात में वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 8 मीटर पर सेकंड होता है। देख लो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है। प्रकाश किस माध्यम से तेज चलते हैं, तो प्रकाश से बताया निर्वात सबसे तेज चलती है। तो इसका जो है कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मीटर पर सेकंड को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड को दो तरह से लिखते हैं, एक मीटर ऐसे पर सेकंड हो गया, एक मीटर सेकेंड पर पावर -1 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, दो तरह से लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड पर पावर -1। ठीक है, एक तरह से हो गया। ठीक है, और एक तरह से ऐसे पाई पार दिए और ऐसे मिटा दिए। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश किस माध्यम से सबसे तेज चलता है, तो निर्वात में होता है। प्रकाश का SI मात्रा क्या होता है, तो प्रकाश का SI मतलब क्या होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कैंडेला हो जाएगा। प्रकाश का कैंडेला हो जाएगा, मीटर दूरी का हो जाएगा, सेकेंड टाइम का हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा, जूल शक्ति का हो जाएगा। आगे आते हैं। तो प्रकाश सीधे रेखा में चलने को क्या कहते हैं। प्रकाश सीधे रेखा में चलने को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका सीधा संचरण कहते हैं। डी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन आपका दिया है कि परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या है, तो परावर्तन है क्या है, मुड़ना। ठीक है, क्या है, मुड़ना है, ऐसा लौट जाना है। परावर्तन देखो रिफ्रैक्शन जो कि अपवर्तन क्या होता है ना, कि मुड़ जाता है पानी में, ऐसे आता है। ठीक है, देखो ऐसे आता है, सॉरी ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मुड़ गया। और प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ऐसे आया ऐसे चला गया। ठीक है, ये चीज होता है। तो लौट जाना ना, क्या होता है, लौट जाना, सॉरी लौट जाना। चौथा है आपतन कोण किसके, आपतन कोण किससे मापा जाता है, तो आपतन कोण मापा जाता है आपका
आपतन कोण सामान्य सतह से नापाता है ना, आपतन कोण ऐसे सामान्य सतह होता है, ऐसे आपतन कोण होता है, आपतन कोण इससे नापाता है, ठीक है, आपतन कोण इससे सतह से नापाता है। आगे क्वेश्चन नंबर आता है, आगे आता है प्रकाश का नियम क्या है। तो प्रकाश का नियम क्या है, तो 8वां क्वेश्चन का आंसर है आपका आई इक्वल टू, मतलब कर रहा है कि दोनों कोण का होते हैं आपतन कोण और जो लौटता है कोण, वो दोनों कोण का होता है आई और आर बराबर होता है। आई आर बराबर कहाँ दिया है, तो दिया तीसरा में हो जाएगा आंसर। आगे दिया है 9वां क्वेश्चन, तो समतल, 9वां क्वेश्चन दिया है समतल दर्पण के में कैसा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल है ना, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी बनता है, ठीक है, आभासी बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आभासी बनता है। 10वां क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, आकार क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कि मीडियम होता है, कि उल्टा होता है, क्या होता है। तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर है समान होता है, क्या होता है, समान होता है, ठीक है, जितना आप रहेंगे उतना ही दिखा देगा। समतल दर्पण में इसमें दूरी कितना है, समतल दर्पण में दूरी कितना है, तो हो गया 8, समान हो जाएगा, क्या होगा, समान हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रतिबिंब सीधा क्या होता है, क्या प्रतिबिंब सीधा होता है, तो प्रतिबिंब सीधा होता है, हाँ। आगे आते हैं दर्पण में लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सल क्या है, तो दर्पण में लेटरल इन्वर्सल क्या है, 13वां का आंसर हो जाएगा आपका दाएं बाएं बदलना, ठीक है। अब आते हैं मिरर के ऊपर, मिरर के ऊपर क्या आता है, मिरर। अवतल अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण दोस्तों है आपका, अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण आपका है वो अंदर धंसा हुआ, अवतल 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 नामी है, अवतल नामी है, उत्तल है, ये अवतल है, अवतल इसको कनकेव कहते हैं, ये उत्तल है, ये उत्तल है, इसके ऊपर होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, उत्तल नाम सुना है? अवतल, अवतल उत्तल अवतल अवतल और कनकैव 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 कैव कैव के मैंने कहा था गुफा होता है, तो जो गुफा जैसा धंसा हुआ होता है। उत्तल क्या होता है, तो बाहर की तरफ उभरा होता है, ऊपर उत्तल क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा उभरा होता है। फोकस क्या है, फोकस क्या है, 16 क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा बिंदु है, फोकस क्या है, बिंदु है, फोकस क्या है, बिंदु है, फोकस किस चीज़ का बिंदु है, तो ऐसे मान लो है ना, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये जो बिंदु सेंटर होता है, मतलब जो ध्रुव होता है, ध्रुव से सेंटर के बीच की दूरी, इस दोनों के माप के आधार जो होता है ना, वही होता है सेंट फोकस, फोकस वही होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अवतल दर्पण कहाँ उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण आपका उपयोग किया जाता है, कहाँ उपयोग किया जाता है, तो आपको दाढ़ी वाड़ी बनाने में यूज करता है, सेविंग होता है यूज, ठीक है। अवतल दर्पण कहाँ यूज होता है, तो सेविंग में यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग किया जाता है, तो अब गाड़ी होगा, क्या होगा, गाड़ी हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गाड़ी हो जाएगा। अवतल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फोकस के बदलने पर, या प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक बन सकता है। दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र पहला एला ही हो जाएगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब आते हैं नीचे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मुड़ना होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मुड़ना होता है, अभी बताएं ऊपर में। अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है, तो अपवर्तन होता है आपका, अपवर्तन होता है गति बदलने से, गति बदलने से क्या होता है, अपवर्तन होता है। स्नेल्स का नियम क्या है, स्नेल का नियम है आई बराबर आर, आई बराबर आर, आई बटा में आ रहा था, सॉरी, आई बटा में आर, आई बटा में आर, तो हो जाएगा 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 का राइट आंसर आते हैं, 24 का राइट आंसर अपवर्तन क्या है, अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका अनुपात है, क्या अनुपात है, वायु में वायु से पानी में जाने का प्रकाश, वायु से पानी में जाने का प्रकाश जो 25वां है उसके बी में पास है होता है, बी के पास होता है केवल, ठीक है ना। पानी से वायु से में जाने पर, पानी से वायु में जाने पर पास दूर सीधा टूट पर टूट जाता है, नहीं, दूर ही जाता है, और दूर जाता है। धन माध्यम क्या है, तो धन माध्यम है आपका, धन माध्यम है आपका क्या है, तो धन माध्यम क्या है, तो धन माध्यम है आपका 27 का हो जाएगा, अधिक धनात्मक। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब आया,
कब होता है, पूरा आंतरिक परिवर्तन कब होता है, तो ये होता है आपका अधिक कोण के ऊपर। ठीक है, आते हैं भूमि लेंस। लेंस के ऊपर कितने हैं लोग, लेंस में बस 3 लोग और हैं। तो लेंस लेंस उल्टा लेंस क्या है, उल्टा लेंस क्या है, तो डॉक्टर साहब फूट गया है कर सकते हैं या कोई बहाना लगा सकते हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बीच में मोटा। ऑर्थो लेंस क्या है, ऑर्थो लेंस क्या है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पतला हो जाएगा ऑर्थो लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस क्या होता है, तो 31 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल के क्या बनता है, सभी चीज ऐसा बनता है, कैमरा दूरबीन सब बनता है, चढ़ा के चलते हैं। और अवतल लेंस क्या है, तो अवतल लेंस क्या होता है, तो अवतल लेंस होता है मायोपिया, मायोपिया हाइपरिया दोनों, मायोपिया हाइपरिया ये दोनों क्या होता है, पीने वाला होता है, जिससे क्या होता है, तो ठंडा पहुंचता है। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/2 आपका होता है माइनस होता है 1/2, 1/2 1/b प्लस 1/u। ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा पोपट हो जाएगा, पोपट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, दर्पण सूत्र को ही चिपका दिया, दर्पण सूत्र। आगे आते हैं हाइपर। हाइपर में कौन सा लेंस होता है, हाइपर में लेंस होता है आपका, हाइपर में लेंस कौन सा होता है, तो आपका होता है उत्तल लेंस होता है। हाइपर में मिक्स फ्रैक्शन करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस बार आया था, ऑप्टिकल फाइबर किस बार आया था, तो ऑप्टिकल फाइबर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आश्रित है। इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है, तो इंद्र प्रकाश बनता है प्रकाश का कह सकते हैं प्रकाश का दोनों हो जाएगा, दोनों के कारण क्या है, दोनों है। ठीक है, प्रकाश उदय क्यों होता है, तो प्रकाश उदय होता है, ठीक है, प्रकाश उदय होता है आपका स्कैवरिंग के लिए। ठीक है, कैमरे में कौन सा लेंस होता है, तो कैमरे में होता है आपका 43 का जो हो जाएगा, 43 का हो जाएगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। दर्पण का SI मात्रक छोड़ दो, कोई नहीं। उत्तल प्रकाश तरंग है, तो क्या है उसमें प्रकाश तरंग में, तो प्रकाश तरंग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्रकाश तरंग का हाँ हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय बल है। चंद्रमा क्यों चमकता है, चंद्रमा क्यों चमकता है, तो चंद्रमा परावर्तन का कारण चमकता है। कांच में प्रकाश धीमा क्यों होता है, इसका आंसर अभी निकल ही जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये बताते ना लो, दोनों मायोपोट्रिमिया लेंस का होता है, अवतल होता है। हाइपर क्या होता है, तो हाइपर क्या होता है 49, तो हाइपर तो अवतल लेंस होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, अंतपूर्ण आंतरिक परावर्तन इंद्रधनुष क्या होता है, परावर्तन का नियम होता है 71 का 80 हो जाएगा, 41 80 हो जाएगा, दोनों लाल का होता है स्ट्रेन होता है। ठीक है, कैमरा के लेंस के ऊपर क्या होता है, कैमरा कौन सा लेंस लगता है, तो लगता है आपका उत्तल लेंस लगता है। दर्पण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर 44 का 44 हो जाएगा आपका, कोई नहीं हो जाएगा। प्रकाश तरंग क्या है, तो प्रकाश तरंग से होना चाहिए, 45 का हो जाएगा ए। हाँ, प्रकाश तरंग है, हाँ प्रकाश किस प्रकार की गति की तरंग है प्रकाश किस प्रकार की गति तरंग है, तो 46 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय। चंद्रमा क्यों चमकता है, तो प्रवर्तन के नियम के अनुसार चमकता है। चंद्रमा में प्रकाश धीमा क्यों होता है, तो घनत्व के कारण यार, घनत्व नहीं होता है वहाँ पर। दर्पण में इमेज डिस्टेंस, तो आ जाते हैं बराबरी पर। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, तो हो जाएगा दोनों, तरंग और कण। प्रकाश की प्रकृति क्या है, दोनों होता है। ठीक है, जल्दी से इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।